हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 25वां रविवार। आज के पवित्र वचन में, आज के पाठों में प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु का विचार और प्रभु की कार्य अनोखा है। मनुष्यों के विचार और मनुष्यों के कार्य से भिन्न है और परे है। मनुष्य प्रभु के तौर तरीके को आसानी से नहीं समझ पाता। नबी ईसायास कहता है, प्रभु के पास लौट आओ, पश्चाताप करो, प्रभु तुम्हें स्वीकार करेगा और तुम्हें अपने निकट रखेगा। आइए हम सुसमाचार के वचनों को सुने। आज के चिंतन के लिए मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 1 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपने डाकबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपने डाकबारी में भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरे डाकबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उसने बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उससे कहा, तुम लोग भी मेरी डाकबारी में जाओ। संध्या होने पर डाकबारी के मालिक ने अपने करिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और बोले, इस पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आप उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनसे एक को ये कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं उस पिछले मजदूरों को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार
अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज के पवित्र वचनों में सबसे पहले यशायाह नबी भविष्यवाणी करते हुए प्रभु की ओर से बोलता है, प्रभु के पास लौट आओ। प्रभु सबको स्वीकार करता है। उसके पास पश्चातापी हृदय लेकर लौट आओ। वह तुम्हें स्वीकार करने के लिए सदा तैयार रहता है। चाहे तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, चाहे तुम जितने बार पाप क्यों नहीं किया हो, तब पर भी प्रभु तुम्हें स्वीकार करता है और तुम्हें गले लगाता है। प्रभु का विचार महान है, मनुष्य के सोच के परे है, नबी कहता है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में दृष्टांत द्वारा हमें इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं और इस बात को साकार समझने के लिए अवसर देते हैं। दृष्टांत में धनी जमींदार का जो व्यवहार है उसके द्वारा प्रभु ईसा हमको परमेश्वर के उदारता के बारे में, परमेश्वर के अनगिनत दयालुता के बारे में, परमेश्वर के असीमित करुणा के बारे में बतलाना चाहते हैं। चाहे वो पहले प्रहर में आए या अंतिम प्रहर में आए, सबको मजदूरी की आवश्यकता है, सबको सम्मान की आवश्यकता है, सबको अपने रोजी रोटी पाने का अधिकार है। तो इस तरह समानता और सम्मान की दृष्टिकोण से जमींदार सबको देखता है और सबको बराबरी और उचित मजदूरी देता है। वो किसी के साथ पक्षपात या अन्याय करने का चेष्टा नहीं करता, बल्कि सबको समान रूप और सबके आवश्यकता अनुसार उन्हें वेतन देता है, मजदूरी देता है। ठीक यही परमेश्वर भी मनुष्यों के साथ करता है। उसका विचार दुनियादारी विचार नहीं, उसका विचार आध्यात्मिक विचार है और लौकिक सोच से, लौकिक तथ्यों से और लौकिक व्यवहार से अधिक परे है, अधिक ऊंचा है और उसके मुताबिक वो मनुष्यों की ओर दृष्टि लगाता और मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है। इसलिए सुसमाचार में जमींदार पूछता है, क्या मुझे अपनी उदारता दिखाने का अधिकार नहीं? मुझे अधिकार मिला है निर्णय करने का, मेरे पास ये अधिकार है। मैं अपने अधिकार अनुसार और अपने विचार अनुसार मैं निर्णय लूंगा। जो न्याय संगत है उसके अनुसार मैं निर्णय लूंगा और सबकी क्षमता के अनुसार सबसे अपेक्षा भी मैं करूंगा और सबकी आवश्यकता के अनुसार सबको उदारता पूर्वक दान प्रदान करने का, कृपा प्रदान करने का, पाप क्षमा प्रदान करने का विचार मैं रखता हूं। स्रोत में हम सुनेंगे, स्रोतकार यही लिखता है, परमेश्वर सबके प्रति दयावान है, सबका भला चाहता है और सबके भलाई के लिए वो सोचता है और सबको समान रूप आशीर्वाद देता है और सबको कृपादानों से भरता है। सबसे उत्तम कृपादान पाप क्षमा का वरदान। चाहे आप जितना पाप करें, चाहे और जितने बार प्रभु के पास सच्चे दिल से लौट आएंगे और मांगेंगे, वो पाप क्षमा का वरदान देता है। क्रिस्त में
प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का ये शुभ संदेश, आज का ये सुसमाचार हमें दो बात की ओर अपने ध्यान आकर्षित करते हुए हमें चेतावनी देता है। दूसरों के भलाई पर हमें जलना नहीं चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए और दूसरों की बुराई कभी सोचना नहीं चाहिए, उसकी चाहत कभी रखना नहीं चाहिए। परमेश्वर अपने अधिकार अनुसार सबको समान रूप से, सबको सम्मान देते हुए आशीर्वाद देता है। वो पापी हृदय को खोजता है और पश्चातापी हृदय को खोजता है और उसे कृपा से भर देता है। आइए हम परमेश्वर के इस करुणा में उदारता के बारे में समझें और उसे स्वीकार करें। सब भाई बहनों को अपना भाई बहन समझें। सब भाई बहनों के साथ हम भी प्रभु परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, सब समान है। जिस तरह परिवार में एक पिता अपने सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करता है, चाहे वो पहला हो या अंतिम बच्चा हो, चाहे वो होशियार बच्चा हो, चाहे वो मंदबुद्धि वाला बच्चा हो, चाहे वो वफादार बच्चा हो, चाहे वो बेवफा हो, सबके साथ समान व्यवहार वो पिता वो माता करती है। ठीक इसी तरह, इससे भी बढ़कर परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करता है, सबको समान सम्मान देता है। ये परमेश्वर की खूबी है। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर हमारे जैसे नहीं, परमेश्वर लौकिक स्तर पर विचार नहीं करता, वो स्वर्गीय विचार रखने वाला है, वो आध्यात्मिक विचार रखने वाला है और वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबको समान रूप से देखता है और स्वीकार करता है। इस संदेश को हम आज ग्रहण करें और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से आध्यात्मिक रूप से इस वचन द्वारा जुड़ जाएं। हम सब प्रभु के पुत्र पुत्रियां बन जाएं। हम सब एक दूसरे को समान रूप से देखने और सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करने के लिए प्रभु से सीखें। आमीन।